मुंबई जैसे व्यस्त शहर में हॉर्न की आवाजों और भीड़ की चहल पहल के बीच आशीष रमेश काचोलिया का जन्म 1973 में हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली सांस ली, उनके चारों ओर एक चमकदार ऊर्जा महसूस हुई, एक संभावनाओं की चिंगारी जो कमरे को रोशन कर रही थी। बचपन में भी उनकी जिज्ञासु आंखें ऐसी गहराई से दुनिया को देखती थीं, जो उनके नाजुक उम्र से परे लगती थीं। समृद्ध और प्रभावशाली परिवार में जन्मे आशीष को विशेषाधिकारों के बीच पाला गया, लेकिन उनके माता पिता रमेश और सुनीता काचोलिया ने उन्हें विनम्रता, ईमानदारी और करुणा जैसे मूल्यों से सुसज्जित किया। रमेश काचोलिया, जो उद्योग जगत के दिग्गज और समाज के स्तंभ थे, आशीष के केवल पिता नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन अनुभवों से मिली बुद्धिमत्ता से उन्हें रास्ता दिखाया। बचपन से ही स्पष्ट था कि आशीष असाधारण उपलब्धियों के लिए बने हैं। वे एक प्रखर पाठक थे, जिनकी ज्ञान के लिए भूख अंतहीन थी। गणित से लेकर दर्शन तक उन्होंने हर विषय की किताबें पढ़ डाली। स्कूल में वे एक चमकता सितारा थे, जिनकी विद्वता ने शिक्षकों और सहपाठियों दोनों को प्रभावित किया। लेकिन शैक्षणिक जीवन की कठोरताओं के बीच आशीष के दिल में एक सपना था, जो रात के अंधेरे में टिमटिमाते दीपक से भी अधिक प्रज्वलित था। वे कुछ अपना बनाना चाहते थे, दुनिया पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते थे जो केवल उनका हो। यही सपना उनकी नियति को आकार देगा और उन्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आशीष ने मुंबई के केंद्र में स्थित प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज देयास GBIMS में दाखिला लिया। वहां उन्होंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अध्ययन किया, जो उनके भविष्य के प्रयासों की नींव बनी। प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आशीष ने अपने कौशल को तराशा और अपनी सोच का विस्तार किया। नवाचार के प्रति उनके जुनून ने उन्हें नए क्षेत्रों में खोज करने और संभावनाओं की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखना शुरू किया जिसमें वे अपने खुद के व्यवसाय की दिशा तय करेंगे, पारंपरिक ढांचे से परे। वहीं JBIMS के दिनों में ही आशीष की मुलाकात उनके जीवन के प्रेम सुष्मिता से हुई, जिनकी सुंदरता, समझदारी और बुद्धिमत्ता ने पहली मुलाकात में ही उनका दिल जीत लिया। उनका प्यार शैक्षणिक माहौल में पनपा, साझा सपनों और आकांक्षाओं की तपिश में मजबूत हुआ। अप्रैल 2009 में बसंत की खुशबू और परिवार व दोस्तों के जश्न के बीच आशीष और सुष्मिता ने शादी कर एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत की जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाया जिसमें प्रेम, हंसी और उत्कृष्टता की तलाश हमेशा रही। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद और सपनों से भरे दिल के साथ आशीष ने वित्तीय दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 1993 में प्राइम सिक्योरिटीज में अपने करियर की शुरुआत की। वह एक छोटे से कर्मचारी थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत बेहतरीन थी। जल्द ही उनकी मेहनत, प्रयासों और इच्छा शक्ति के कारण वे प्राइम सिक्योरिटीज में रिसर्च हेड बन गए। फिर उन्होंने नौकरी बदली और एडेलवाइस कैपिटल में काम करना शुरू किया, जहां वे कुछ वर्षों तक रहे। समय के साथ आशीष की प्रतिष्ठा निवेश की दुनिया में बढ़ती गई। 1999 में राकेश झुंझुनवाला, नीरज रॉय और 2 अन्य निवेशकों के साथ मिलकर उन्होंने हंगामा डिजिटल एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिससे उन्होंने कुछ कमाई की। 2003 में उन्होंने लकी सिक्योरिटीज की स्थापना की, जो बाद में वित्तीय दुनिया में सफलता और नवाचार का पर्याय बन गया, जहां अमीर लोगों के पोर्टफोलियो प्रबंधित किए जाते थे। आशीष कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। 2003 में उन्होंने अपने सभी व्यवसायों को एक तरफ रखकर अपने निवेश पोर्टफोलियो पर ध्यान देना शुरू किया। वे ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में निवेश करना पसंद करते थे। इन कंपनियों के बारे में जानकारी कम होती है, जिससे मूलभूत विश्लेषण कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। उनकी कई स्मॉल कैप कंपनियां मल्टीबैगर बन गईं, जिन्होंने 1000% से अधिक रिटर्न दिए। उनकी एक स्मॉल कैप कंपनी ई-क्लर्क्स ने उन्हें 1600% से अधिक रिटर्न दिया। वहीं कैमलिन, जेन टेक्नोलॉजीज, लोकेश मशीन्स और आशियाना हाउसिंग जैसी कंपनियों ने भी शानदार रिटर्न दिए। यदि वे किसी स्टॉक में मूलभूत गिरावट देखते हैं, तो वह उसे बेच देते हैं और ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनका मूलभूत पक्ष समय के साथ बेहतर हो रहा होता है। हर गुजरते दिन के साथ आशीष का पोर्टफोलियो बढ़ता गया, क्योंकि वे ऐसे अवसरों को पहचान लेते थे जिन्हें दूसरे जोखिम मानते थे। उन्होंने नई कंपनियों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक में निवेश किया। 2012 में कि उन्होंने अजंता फार्मा में निवेश किया, जिसने भविष्य में जबरदस्त सफलता हासिल की।
यह उनके लिए एक निर्णायक क्षण था। उन्होंने मास्टेक लिमिटेड में भी निवेश किया, जिससे उन्हें अच्छे रिटर्न मिले। जब भी आशीष किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वह मार्केट में चर्चा का विषय बन जाती है। उन्होंने कीपीट टेक्नोलॉजी, कैब इंडिया और कई अन्य कंपनियों में भी निवेश किया। हाल ही में उनका ध्यान उन स्मॉल कैप कंपनियों पर है जो मूल रूप से मजबूत हैं। 2014 में उन्होंने सरकार की भविष्य की योजनाओं को देखा और विश्लेषण किया कि किन क्षेत्रों में विकास की संभावना है। उन्होंने डिफेंस सेक्टर जैसी कंपनियों में भारी निवेश किया, जो कुछ वर्षों बाद मल्टीबैगर बन गई। उदाहरण के लिए 2014 में उन्होंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में निवेश किया, जो रक्षा क्षेत्र की कंपनी थी। उन्होंने इसके लगभग 1 लाख शेयर 1,540 रुपए की कीमत पर खरीदे और 3,338 रुपए पर बेच दिए, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। उन्होंने 2013 से 2018 के बीच बोडाल केमिकल्स में 2000% रिटर्न कमाया। एक बार उन्होंने मैजेस्को में निवेश किया और केवल 9 महीनों में 400% रिटर्न पाया। उस वर्ष उनका पोर्टफोलियो 150% बढ़ गया, जिससे वे भारत के सबसे अमीर निवेशकों में शामिल हो गए। नवंबर 2020 तक उनके पास पोषक लिमिटेड के 1.4% शेयर थे, जिनसे उन्हें 1 महीने से कम समय में 100% रिटर्न मिला, क्योंकि दिसंबर 2020 में इसका स्टॉक 8,067 तक पहुंच गया। 2021 की तीसरी तिमाही में उन्होंने इग्राशी मोटर्स में निवेश किया और कंपनी की 1.27% हिस्सेदारी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 3,99,550 शेयरों के लिए 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दिसंबर 2021 में उन्होंने जीनसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में निवेश किया और उस साल उनके शेयरों ने 170% से लेकर 500% तक रिटर्न दिए। आशीष काचोलिया के पास फिनोटैक्स केमिकल्स के 2.82% शेयर हैं। 2013 में इसका शेयर मूल्य ₹2.35 था, जो मई 2023 तक 300 रुपए के करीब पहुंच गया। 2023 तक उन्होंने लगभग 40 नामी और मूल्यवान कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने 2023 में 2 प्रसिद्ध कंपनियों में महत्वपूर्ण निवेश किया। NIIT लिमिटेड में 2.24% और एक्रिसिल लिमिटेड में 3.75%। उस वर्ष NIIT लिमिटेड में उनके शेयरों की कीमत लगभग 141 करोड़ थी, जबकि एक्रिसिल लिमिटेड में उनके शेयरों की कीमत 71 करोड़ थी। 2021 में इन कंपनियों ने 170% से लेकर 500% तक रिटर्न दिए थे। 2014 से 2020 के बीच उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 400 से 500 करोड़ के बीच थी, लेकिन उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। फिर 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में परिवर्तन किया। केवल 1.5 वर्षों में उसकी वैल्यू 1,800 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद आशीष विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उनके लिए सफलता की असली कसौटी धन या सम्मान नहीं, बल्कि यह थी कि वे कितने लोगों के जीवन को छू सके और दुनिया में क्या प्रभाव छोड़ सके। जून 2023 तक आशीष की कुल संपत्ति 2,036 करोड़ तक पहुंच गई। यह उनके समर्पण, दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। लेकिन उनके लिए यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे हर दिन नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं, उत्कृष्टता की तलाश और पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने की इच्छा से प्रेरित। वे अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन को निजी रखना पसंद करते हैं। उन्होंने कभी सोशल मीडिया पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इतिहास के पन्नों में आशीष रमेश काचोलिया का नाम प्रेरणा के प्रतीक के रूप में दर्ज रहेगा। यह सपनों, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण है। और जैसे ही मुंबई में एक और दिन का सूरज डूबता है, आशीष काचोलिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि जुनून, परिश्रम और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।